मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद, आप सभी का ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल पे स्वागत है। आज मैं डाइस के थर्ड पार्ट शुरू कर रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने आपसे कहा था कि डाइस ओपन डाइस के तहत डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन दोनों पार्ट्स में कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि कोई दिक्कत हो तो आप काइंडली मेरे चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। आज ओपन डाइस के तहत डिस्कस करते हैं। डाइस के 6 सतहों को अलग अलग या तो वर्टिकल फॉर्म में या हॉरिजॉन्टली फॉर्म में व्यवस्थित कर दी जाए तो वैसी स्थिति में हमें रियल फॉर्म में व्यक्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए दो मुख्य पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट्स, एक दूसरे का अपोजिट सतह ज्ञात कर लीजिए। किसी भी डाइस में यदि दो अपोजिट फेस लाना है तो एक क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टली रूप में व्यवस्थित किए गए सतहों में से एक सतह को गैप करके, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक दो विपरीत सतह के मध्य में कोई एक सतह को रखना है तो वे दोनों सतह आपस में विपरीत होंगे। इस प्रकार पहले विपरीत सतह को कंफर्म कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट्स, किसी भी सतह के आसपास 4 सतह होंगे और एक सतह जो आसपास नहीं होगा वो उसका विपरीत सतह कहलाएगा। लेकिन चारों सतह जो होंगे अलग अलग दिशा में होंगे, एक दिशा में नहीं हो सकते हैं। तो हमें यह ध्यान देना है कि ओपन डाइस में जो सतहें हैं जिस दिशा में हैं उसी दिशा में उन्हें एक बंद आकृति में यानी वास्तविक रूप में भी व्यक्त करना है। जैसे मान लीजिए किसी सतह के बाईं में जो सतह इंडिकेट किया हुआ है ओपन में, उसे ही हम लोग वास्तविक रूप में बाएं में ही रखेंगे। जैसे चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से बता रहे हैं। एक डाइस को हमने ओपन रूप में लिख रखा है। पहला पॉइंट्स कि एक दूसरे का विपरीत कौन होगा। तो देखिए बी और डी में देखें तो एक गैपिंग हम कर दिए सी को, तो बी और डी एक दूसरे का अपोजिट हो गया। उसी तरह से सी और ई के बीच में एक डी को कर दिए तो सी और ई एक दूसरे का अपोजिट हो गया। रिमेनिंग जो रह गए, इधर राइट है तो इधर लेफ्ट है, बीच में एक फेसेस यूनिवर्सली है तो ए और ई अपोजिट हो गए। इस प्रकार ए और एफ अपोजिट हो गए। इस प्रकार अपोजिट फेस पहले डिफाइन कर लेना है। अगेन हमें ये देखना है, जैसे ए और बी सी में कंपेयर करें तो ए के क्लॉक में सी है तब बी आ रहा है। तो इस तरह से प्लेसमेंट होना चाहिए, जिस तरह से ओपन में है उसी तरह से वास्तविक में भी होना चाहिए। तो दो पॉइंट्स प्लीज फॉलो अगेन। पहले आपको एक दूसरे का अपोजिट फाइंड आउट कर लेना है। सेकेंड पॉइंट्स, किसी भी सतह के आसपास 4 सतहें हैं लेकिन सभी चारों सतह अलग अलग दिशा में है, तो आपको ये केयर करना है कि कौन सा सतह किस दिशा में है। जिस दिशा में ओपन डाइस में होगा उसी तरह से वास्तविक में रखना है। चलिए इन पे आधारित एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक ओपन डाइस दिया हुआ है, इसके लिए 4 ऑप्शन दे रहे हैं।
आपको ये बताना है कि इसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा। हमने ओपन डाइस के तहत 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि हम पहले अपोजिट फेस को फिर से डिफाइन कर लें तो डी का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। एफ का अपोजिट ई होगा और बी का अपोजिट ए होगा। अब जो अपोजिट होते हैं वे कभी भी आसपास नहीं होते हैं। चलिए इसी बात पे थोड़ा सा एक जोक नुमा सुन लें। जैसे आप जिस मोहल्ला में रह रहे हैं उस मोहल्ला में जो आसपास के लोग हैं उनसे नफरत नहीं करना है, वो अपोजिट नहीं होते हैं। फॉलो कर रहे हैं बात को? यानी जो आसपास होते हैं वे अपोजिट नहीं होते हैं। कहने का मतलब यदि किसी बॉयज स्टूडेंट के संदर्भ में हम बात करें, उनसे हम ये कहें कि आपके लिए अपोजिट जो आपके जेंडर के रूप में होंगे, यदि आपके वो कपल बन रहे हैं तो काइंडली अपने पड़ोसी से कपल मत बनाएं। आगे बढ़ते हैं टू द पॉइंट्स पे। सेकेंड करना है हमें बी एफ डी, हम क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, लेकिन बी डी एफ यदि लिखना चाहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लिख सकेंगे। चलिए इन 4 ऑप्शन पे पहले गौर करते हैं। पहला ऑप्शन 1 देखते हैं। बी डी एफ को देखिए, बी डी एफ आया, आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं बी डी एफ को, यहाँ पे गौर कीजिए तो बी एफ डी रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज यदि रोटेट कर रहे हैं तो बी के बाद क्लॉक में एफ तब डी आ रहा है, जबकि यहाँ क्या है, बी के बाद क्लॉक में डी है तब एफ आ रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी पे केयर करते हैं। ऑप्शन बी में देखें एफ और ई क्या है, इसमें आसपास नहीं है बल्कि विपरीत है। एफ और ई क्या है, विपरीत है। यहाँ पे क्या आ गया, आसपास आ गया। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने लाइफ में भी ऐसी गलती ना कीजिएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सी ए ई है। आप देखिए सी ए ई को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ देखिए सी ई ए के रूप में क्लॉकवाइज हो रहा है। सी के बाद क्लॉक में ई है तब ए है। आप यहाँ देखिए इसे मैच कीजिए तो फॉलो नहीं करेगा, ये गलत हो गया। जिस तरह आपने ऑप्शन ए को गलत किया उसी तरह ऑप्शन सी भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बी आपका गलत हो गया पेयर के रूप में। चलिए चौथा ऑप्शन तो होना ही होना है, चूंकि 4 ही ऑप्शन है, तो फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एफ सी ए, एफ से आप रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो देखिए एफ सी ए ऐसे आप मेंटेन कर सकते हैं। एफ सी ए को मेंटेन हो रहा है ना, जिस तरह से एफ के बाद क्लॉक में सी आ रहा है फिर ए आ रहा है। इन दिए गए ऑप्शन 4 को भी ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये सही हो गया। पिछले क्लास के तहत हमने ऑर्डिनरी, फिर स्टैंडर्ड और आज हमने ओपन डाइस लिया। आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि चैप्टर वाइज समय यदि अनुकूल रहा तो, क्योंकि
प्रकृति ने जो इफेक्ट डाला, चलिए उन बातों पे हम नहीं लौटना चाहिए, बीती हुई बातों पे। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से कि आने वाले दिनों में हम चैप्टर वाइज रीजनिंग के भी क्लासेस मेंटेन करेंगे और मैथ्स के भी क्लासेस करेंगे। यदि ये मेरा मेंटेन हो जाता है, कर लेते हैं तो, और आपसे प्रैक्टिस भी कुछ कराते चलें हम, तो आने वाले दिनों में आपको कहीं भी ऑफलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसमें कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। अभी कुछ दिनों तक पिछले वीडियोज़ में भी और आने वाले कुछ वीडियोज़ में भी रीजनिंग और मैथ्स के पार्ट वाइज करके कुछ कुछ वीडियोज़ हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन आप जिस तरह से हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और करेंगे ही, तो इस प्रोत्साहित से बहुत जल्द हम आपके साथ चैप्टर वाइज रीजनिंग और मैथ के हर एक चैप्टर पे खुल के बात करेंगे, खुल के डिस्कस करेंगे, आपके कमेंट्स को भी फॉलो करेंगे। और हमें अच्छा लगेगा कि आपका जो भी कमेंट्स हो, चाहे फेवर में हो या निगेटिव में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरा एक उद्देश्य यही है कि आपकी पढ़ाई को इन दो विषय वस्तु पे जरूर कमांड करा दें। मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है आपसे थोड़ी देर के लिए शेयर कर लूं, तो करीब 30 वर्षों से मैं अपने इस शहर में ही नहीं, कई अन्य शहरों में भी आईएएस की क्लासेज हो, पीओ की हो, चाहे जिस लेवल की एग्ज़ाम हो, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उन सभी एग्ज़ाम के तहत कई सारे बैचेस लिए हैं। काउंट तो नहीं कर सकते हैं, चलिए उतना हिस्ट्री में जाना वाजिब नहीं है, लेकिन आपके साथ मैं उम्मीद करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि रीजनिंग और मैथ में आपको कहीं कतई दिक्कत नहीं होने देंगे। आपका सहयोग चाहिए। सहयोग के लिए आपसे बस पुनः एक यही उम्मीद लेके कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों से लाइक करने को कहेंगे। धन्यवाद।